अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही प्यारा बयान बोल रहे हमारे सना बाजी, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। रमजान के सारे फर्ज रोजे रखते हैं। इतने सालों से मेरी मम्मी हर 30 रोजे, जितने 29 रोजा होता है या 30 रोजा होता है, मेरी मम्मी माशाल्लाह से पूरे रोजे रखती है। एंड कहते हैं, मैं उस दिन सुन रही थी कि हदीसों में यह है कि अगर आप 29 भी जब रोजा होता है महीने का, अल्लाह पूरा 30 का सवाब देता है। तो रमजान इस बरकतों वाला है महीना। हमें इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी अभी काम है आप कोशिश करें, इफ्तार की भी जो भी हम चीजें करते हैं हम कोशिश करें उसे अभी थोड़ा पहले चीजों को रेडी करके रख दे, ताकि रमजान में हमारा वक्त इन सारी चीजों पे जाया ना हो। हम कोशिश करें कि हम अपने काम को, दुनियावी काम को थोड़ा कम कर दे। देखो, रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है और वो हमें माशाल्लाह से मिल भी रहा है। और रमजान बरकतों वाला महीना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अल्लाह को राजी करने के लिए उनके लिए रोजे रखे, आपने अपना दुनियावी काम थोड़ा कम कर दिया और आप हर तरीके से आपका फोकस सिर्फ रमजान की जो एक्चुअल अहमियत है उसे फॉलो करने के लिए तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोजी में तंगी आए। कहते हैं जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह उनकी रोजी भी बहुत बढ़ा देते हैं, उन्हें बरकत वाली रोजी देते हैं और उन्हें उनके लिए रिस्क हलाल बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा रिस्क हलाल बढ़ जाए अल्लाह की खूब इबादत करके इस महीने में। ऑल्सो हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़कात, अभी हमारे पास टाइम है 1-2 दिन, बच्चे हमारे पास 2-3 दिन इनफैक्ट, तो हम कोशिश करें कि हम बैठ के कैलकुलेट कर ले कि हमें कितनी ज़कात निकालनी है, उसको सेग्रीगेट कर दे और कोशिश करें कि आप पहले ही लोगों तक जिन्हें जो भी देना होता है, आपस घर में आपके हेल्पर्स हैं, अदरवाइज आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो जिनको जरूरत है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आप उन्हें अभी दे दे ताकि उनका रमजान की वो तैयारियां कर सके और दिल खोल के वो और उनके घर वाले रोजा रख सके बिना किसी टेंशन के अब क्या खाएंगे, अगर क्या होगा, ये सारी टेंशन को छोड़ के हम कोशिश करें कि हम अपना भी रोजा अच्छा बनाएं और दूसरों के लिए भी उनकी रोजे की क्या कहते हैं, उनके दस्तरखान को बढ़ाए ताकि वो भी खुशी से रोजा रख सके अपने बच्चों के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम काम करने का सोचे। उसके अलावा हम कोशिश करें कि हम एटलीस्ट एवरी डे हो सके तो तर्जुमा आप कुरान का करें। इफ नॉट फुल्ली आपको लगता है आपको और पढ़ना है, अगर आपको लगता है, कभी कभी होता है ना, हमें लगता है हमें 1-2 ज्यादा कुरान मुकम्मल करने हैं, तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट एक सफा हम तर्जुमा का पढ़े एवरी डे, ताकि हमारे अंदर कुरान उतरे। हम जब भी कुरान खोले, मैं ये करती, जब भी मैं कुरान खोलती हूँ मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह बस मुझे ये बुक में जो लिखा है ना ये मेरे दिल में उतार दे और मेरी जिंदगी को तो ऐसी बना दे, मैं ऐसे जीना चाहती हूँ जो बुक में आपने इस बुक में जो आपने लिखा है मेरी जिंदगी को वैसे बना दे। दैट्स इट, मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। तो हम कोशिश करें कि कुरान एक इतनी बड़ी कहते हैं ना, सबसे बड़ी दावत जो है वो कुरान है और अजान है जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाती है। तो हम कोशिश करें कि हम उसे खोलें और नियत करें कि अल्लाह तू इसके अंदर बरकत दे और इसकी जो बरकतें हैं वो हमारी जिंदगियों में उतार दे। तो हम इस बात की भी कोशिश करें। उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें, जहाँ पे तरावी की बात आती है, बिल्कुल तरावी मिस ना करें। पता है आपको, तरावी का एक सजदा 1500 नेकियां हैं एक सजदे पे। इमेजिन हम 2 रकात नमाज में कितना सजदा करते हैं, 4 सजदा करते हैं। सो यू कैन इमेजिन, आप कैलकुलेट कर दीजिए 6000 नेकियां इन 2 रकात। तो ये बहुत 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 बड़ा अल्लाह की तरफ से तोहफा है रमजान में हम सब गुनाहगारों के लिए। तो तरावी बिल्कुल ना जाने दीजिए। जो लेडीज घर पे है वो 2-2 रकात कितना वक्त लगता है। हम कोई एक से पारा तो पढ़ते नहीं है नमाज में। एक आपने सना पढ़ा, उसके बाद आपने अलहम्दु पढ़ा, एक छोटा सूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने फिर वही किया, आपकी 2 रकात हो गई। माशाल्लाह से आपने ऐसी 20 रकात पढ़ ली। तो आप सोचिए अपने कितने गुनाह अपने माफ किए। अल्लाह इस महीने में आपकी गुनाह सिर्फ माफ नहीं करता, वो आपका उस गुनाह का नामो निशान आपके बुक में से निकाल देता है। जो आपके अमाल के बुक होते हैं उसमें से ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से अल्लाह पाक गायब कर देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमें अल्लाह ने देखो मौका दिया है कि आज हम ये साल के रमजान में पहुंच पाए। कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जानती थी और वो पिछले साल हमारे साथ थे, हमारे साथ इफ्तार करे, हमारे साथ रमजान की तैयारियां करे और इस साल वो नहीं है। तो हम बस कोशिश करें कि हमें नहीं पता हमें अगले साल ये मुबारक महीना नसीब हो ना हो। हम अपने गुनाहों की इस साल हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, हम तौबा कर ले। देखो रमजान का महीना इतनी बरकतों वाला महीना है और इसके अंदर ही हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर ले अपनी पुरानी जिंदगी से और नई तरीके से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करें। क्या ही वो बात होगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को, क्योंकि रमजान, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रमजान वाज अ मंथ दैट आई डिसाइडेड टू चेंज। यही वो महीना था 2020 का जब मैंने तय किया था कि अब सना वो जिंदगी नहीं जीनी है। ऐसे ही और प्यारा प्यारा बयान सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा दीजिए।